चाहे हिंडनबर्ग हो या बीबीसी, यानी अमेरिका में छपी रिपोर्ट हो या इंग्लैंड में छपी रिपोर्ट, तो अंग्रेजों से लड़ने वाली बात तो पता नहीं कितनी सच थी, पर अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए खूब दिखाई पड़ रहे हैं। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूं। जिन्होंने 5-5 साल से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था, और जब हमने उनको आके कहा रिटर्न भरिए, उन्होंने नहीं भरा। 31 मार्च 2015 आ गई, हमने कहा अगर 3 महीने में नहीं भरा तो उसके बाद आपको डीरिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। तो जानते हैं 5000 में कितने ने भरा था? 250। और जब डीरिकॉग्नाइज करने की बात हुई, हो हल्ला मचाने लगे, अरे साहब एनजीओ के खिलाफ है, एनजीओ के खिलाफ है। और इसीलिए उनमें से किसी एनजीओ को आज तक कोर्ट से कोई राहत मिली हो तो बताइए। अरे आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे, फॉरेन अकाउंट का डिटेल नहीं देंगे, 5-5 साल तक नहीं देंगे, और उसके बाद नोटिस का जवाब नहीं देंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे जी ये तो हमारी स्वतंत्रता पर हमला है। देखिए, मुद्दा टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों है। टेक्निकल इशू यह है कि यदि आज तक बीबीसी के खिलाफ कोई केस नहीं होता और अचानक जाके सरकार ने ये कर दिया होता, तो कांग्रेस का आरोप सही था कि भाई स्टोरी हुई, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू हुई। ये प्रक्रिया तो बरसों से चल रही है, एक नहीं दर्जनों नोटिस हैं उनको, क्योंकि उनके पास जो प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है जिसका उन्होंने सही ढंग से पालन नहीं किया। अनेक बार उनको नोटिस दिया जा चुका है। जब उन्होंने नहीं कंप्लाई किया तो उनके पास इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी नोटिस है, उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ना कोई रेड की है ना सर्च किया है, केवल उसको ये अधिकार, ये थोड़ा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा, केवल उनको ये अधिकार है कि वो जाकर सर्वे कर सकते हैं, यानी आपके अकाउंट बुक्स देख सकते हैं कि आप लगातार जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या है। ये एक टेक्निकल इश्यू है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि अंग्रेजों के जमाने में लोग कहते थे, लाट साहब कहते थे अंग्रेजों को। अब किसी को लगता होगा कि उसकी लाट साहबी 21वीं सदी में भी चल रही है, आपको लगता होगा, मगर हमारी सरकार को तो नहीं लगता, कोई लाट साहब नहीं है। नियम और कानून के आगे सब बराबर हैं। और मैं यह कहना चाहूंगा नाविका जी कि भाई ये वो पार्टी जो कहती है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई इन्होंने अकेले लड़ी थी। अरे इतिहास में क्या पढ़ाया गया हमने तो देखा नहीं था, पर इतिहास की विवेचना तो हो रही है। मगर वर्तमान में तो अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए ये खूब दिख रहे हैं, चाहे हिंडनबर्ग हो या बीबीसी, यानी अमेरिका में छपी रिपोर्ट हो या इंग्लैंड में छपी रिपोर्ट, तो अंग्रेजों से लड़ने वाली बात तो पता नहीं कितनी सच थी, पर अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए खूब दिखाई पड़ रहे हैं। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूं। ये अपने देश के विरुद्ध अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए देखने का एक अद्भुत और विचित्र उदाहरण। नहीं, इस पर तो एक सवाल मैं आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी पूछूंगी। सवाल ये उठता है कि अगर 2009-2010 में आयकर विभाग ने सवाल पूछे थे और ये केस चले थे, तो आपने 2023 तक इंतजार क्यों किया? और दूसरी बात, कई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट और सर्वेज होते हैं जिनका हवाला बीजेपी देती है, और ये बाहर की एजेंसियों के सर्वे होते हैं, तो उन पर तो आपका बहुत विश्वास होता है, लेकिन हिंडनबर्ग पर या बीबीसी पर आप कटाक्ष करते हैं। ये सवाल भी आज पब्लिक पूछ रही है, इसका क्या जवाब है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। वो सवाल इसलिए होता है कि जिन जिन एजेंसीज को हम लोगों ने कभी कोट किया जाता है, जैसे मूडीज हो, फिंच हो, IMF हो, इस पे किसी पे अपने देश में मुकदमा नहीं चल रहा है, या कभी अपने देश के द्वारा इस पे फाइन नहीं हुआ है। हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिकी अदालत में मुकदमा है और उसके द्वारा बाकायदा किसी अमेरिकन कंपनी के बारे में रिपोर्ट छापने पे प्रतिबंध है, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म सेलिंग की है, यानी जिन कंपनियों के शेयर खरीदे और उन्हीं से पैसा कमाया। जैसे उन्होंने अडानी के शेयर खरीदे, पूछे करोड़ों रुपए शेयर खरीदे, करोड़ों करोड़ रुपया कमाया, कैसे? शॉर्ट टर्म सेलिंग करके। वो मैं दर्शकों की सुविधा के लिए बता देना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म सेलिंग ये होती है कि 100 रुपए का शेयर है और मैंने कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद खरीदूंगा, मगर आज का ही मूल्य देना पड़ेगा। 100 का 120 हो गया तो कंपनी को 20 रुपए का फायदा, 100 का 80 हो गया तो आपको एक फायदा। अब मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा और उसके बाद एक स्टोरी लिखी, और उस स्टोरी पे पर उस सुर के ऊपर ताल मिलाने वाले यहां थे, शेयर नीचे गिर गया, हमको करोड़ों रुपए मिल गए। ये काम अमेरिकन मार्केट में भी हुआ, इसलिए प्रतिबंध लगा, इसलिए आरोप है। बीबीसी के बारे में शुभ्रास्ता जी ने ही जवाब दे दिया। एक नहीं, याद करिए, प्रिंसेस डायना वाले मैटर पर भी बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी थी गलत स्टोरी के लिए। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, और 100 बातों की बात मैं तो याद दिलाना चाह रहा हूं। हमारी सरकार आई थी, तमाम एनजीओ थे जिन्होंने 5-5 साल से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था,
और जब हमने उनको आके कहा रिटर्न भरिए, उन्होंने नहीं भरा। 31 मार्च 2015 आ गई, हमने कहा अगर 3 महीने में नहीं भरा तो उसके बाद आपको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। तो जानते हैं 5000 में कितने ने भरा था? 250। और जब डी रिकॉग्नाइज करने की बात हुई, हो हल्ला मचाने लगे, अरे साहब एनजीओ के खिलाफ, एनजीओ के खिलाफ है। और इसीलिए उनमें से किसी एनजीओ को आज तक कोर्ट से कोई राहत मिली हो तो बताइए। अरे आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे, फॉरेन अकाउंट का डिटेल नहीं देंगे, 5-5 साल तक नहीं देंगे, और उसके बाद नोटिस का जवाब नहीं देंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे जी ये तो हमारी स्वतंत्रता पर हमला है।